राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट एंड स्टिच बाय बबली चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का वीडियो है इस साड़ी के ऊपर कि जब भी हमारे पास साड़ी फॉल पिको के लिए आती है, उसका ब्लाउज हमें रेडी करना होता है। तो इस तरीके की साड़ी हमारे पास काफ़ी बार आ जाती हैं, तो कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें फॉल कैसे करें, कैसे लगाएं। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। फॉल करना भी बताऊँगी आपको और पिको भी सिखाऊँगी कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये साड़ी है दोस्तों। सबसे पहले हमें साड़ी में से ब्लाउज़ देखना होता है। अदरवाइज़ साड़ी अगर 5.25 की है तो उसमें ब्लाउज नहीं है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसमें ब्लाउज है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। तो आप देख सकते हैं इस साड़ी में ये पल्ले का साइड है और जो उसका अपोजिट साइड है पूरा दिया हुआ है, ब्लाउज दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं। तरीके से सीधा करके बिछा लेना है नीचे। अगर आपके पास टेबल है बड़ी तो आप उस पर रख के भी काट सकते हैं। तो जितना हमारा ब्लाउज का कपड़ा दिया हुआ है हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे, ताकि जब हम साड़ी में पिको करें तो हमें कैच अलग से काटने की जरूरत ना पड़े। साड़ी पे पिको करेंगे। अगर आप पहली बार पिको करने जा रहे हैं तो आप कोई वेस्ट कपड़े पे करें, जो वेस्ट कपड़ा आपके पास है उस पर करें। तो कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए धागा हमने ऊपर निकाल लिया है। अब इस धागे को हम पीछे रखेंगे और जहाँ से हमने ब्लाउज की कटिंग की थी हम उस वाले साइड को निकालेंगे। आप इसमें उल्टा और सीधा चेक कर लें। ये लेस हमारी सीधी है और ये उल्टी है, तो हमें उल्टी की तरफ से पिको करनी होती है। तो इसको क्या करेंगे, कोने पे कॉर्नर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे से रोल से। आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके इसको नीचे रखेंगे। और एक हाथ से इसको हल्का सा पकड़ेंगे और बिल्कुल धीमे धीमे मशीन को चलाएंगे। आप पहली बार अगर पिको कर रहे हैं तो किसी पुराने कपड़े पे कीजिए जो आपका बेस्ट हो। किसी की नई साड़ी बर्बाद मत कीजिए। पहले आप खुद से सीखेंगे तभी आप दूसरे की चीज़ों पे कर पाएंगे, दूसरे की साड़ी पे फॉल पिको कर पाएंगे। तो मशीन को बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी पिको एकदम परफेक्ट आ रही है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। आप देख सकते हैं। जब हम पिको करते हैं तो हमें एक साइड का पल्ला थोड़ा सा, जिस साइड पिको करनी होती है इस साइड को हम थोड़ा सा हल्का उठा के रखेंगे और इस हाथ से इस वाले साइड को थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे। इस हाथ को बिल्कुल भी ताकत से खींचना नहीं है, बस हल्का सा पकड़ना है। आप देख सकते हैं। और इसको बस हल्का ऊपर उठा के रखना है। आप बिल्कुल मशीन को धीरे धीरे चलाइए। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी हमारी पिको आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये कपड़ा थोड़ा मोटा है और पिको हमें महीना आ रही है, इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप एक से थोड़ा सा ज़्यादा रख के इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको डबल से पक्का कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है ये हम कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी बिल्कुल परफेक्ट पिको हो गई है। और ये जो थोड़ा सा धागा निकला हुआ है इनको हम बिल्कुल सेफ्टी के साथ कट कर देंगे, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े का धागा एक दो बार निकल आता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारी पिको कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है, पिको हमने कर ली है। अब हमें इसमें फॉल लगाना है। तो फॉल के लिए आप इसको ऐसे यहाँ से नाप सकते हैं और इस चीज़ को ऐसे रखेंगे। एक हाथ का ये हो गया और 4 फिंगर को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम
इसको मशीन के नीचे दबा लेंगे। आप बूट चाहें तो यही रख सकते हैं, अन्यथा आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी बूट पे आपको लगा के बता रही हूँ। और पीको के लिए हमने सी पे किया था, और हमें जो फॉल लगानी है वो आप अगर नीचे नॉर्मल सिलाई रखते हैं तो ए पे रखिए। जो हम सादा सिलाई करते हैं ब्लाउज की या पलट की जो सिलाई करते हैं, वो अगर सिलाई यहाँ पे चाहिए आपको तो आप ए पे रखेंगे। अगर आपको ऐसा जिग जैग वाला डिज़ाइन चाहिए फॉल में तो आप इसको डी पे रखेंगे। तो मैं इसको डी पे रख रही हूँ। और इस चीज़ को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ का याद रखना कि जो हमारी सुई है वो ऊपर रहे, मशीन में फंसी हुई ना हो, अन्यथा वो टूट जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब हम नॉर्मल सिलाई करते हैं तो ए या बी पे हमें रखना होता है, पीको के लिए हम सी पे रखेंगे, और फॉल के लिए जो डिज़ाइन वाला फॉल लगाते हैं तो हम डी पे रखते हैं, जो कि ऐसा ही जिग जैग वाला ये वाला डिज़ाइन आता है। तो उससे बहुत सुंदर फॉल लगती है पूरी कंप्लीट होने के बाद में। फॉल आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में मिलती हो, लेकिन बस कपड़ा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और ये देखिए इसमें कैच है, तो हम इसको पहले बराबर कर लेंगे। और इस चीज़ को, ये देखिए ये साइड उल्टा है और ये साइड सीधा है, तो हम इसको हाफ इंच अंतर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको ऐसे पलट के रखेंगे ताकि हमारा ये वाला भाग और साड़ी के भाग से अलग ना दिखे और ये हमारा अंदर की तरफ कवर हो जाए। अब फॉल कैसे लगानी है कि जो हमारा ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, हम अगर इस तरीके से फॉल लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे रख के, तो ये हमारी इस साइड दिखाई देगी। तो ये इस साइड दिखानी नहीं है हमको, जो डिज़ाइन है हमें सिर्फ उसके बिल्कुल पास में रख के, ये जो डिज़ाइन है इसको बस निकाल के, बस इतना आप देख सकते हैं। क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये जो डिज़ाइन है हम अगर इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा फॉल बाहर को निकल के आएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इस फॉल को हम थोड़ा सा, जितना ये डिज़ाइन है उसकी किनारी से सटा के रखेंगे जैसे ये है, और हमें इसको इस तरीके से रखना है कि ताकि हमारी डिज़ाइन भी ना बिगड़े और हमारी फॉल भी ना दिखे। इस तरीके से रखना है। तो ये वाली कढ़ाई जो है वो बाहर हो जाएगी, और जो सिंपल लाइन है यहाँ तक इसकी साइड से, उसके ऊपर हम फॉल अटैच कर लेंगे। इसको लगाते समय बस इस चीज़ का याद रखना है कि ये फॉल हमारी साइड ना निकले। और आप बिगनर हैं, अगर आप फर्स्ट बार लगा रहे हैं तो प्लीज़ मशीन को स्लो चलाएं, बिल्कुल आराम से चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। और इसका टाका बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको फॉल लगाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आके आपको रुकना है थोड़ा सा, और जो हमने आगे की तरफ फोल्ड किया था हाफ इंच कपड़े को, तो सेम हमें इस तरफ भी हाफ इंच कपड़े को फोल्ड करना है। उससे कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सफाई के साथ हमारी फॉल लगी हुई है नीचे की साइड से। सिंपल सिलाई से ये वाली डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर कस्टमर को यही बोलती हूँ कि ये वाली डिज़ाइन आप डलवाइए, बहुत सुंदर लगेगी फॉल साड़ी आपकी। और इसमें ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन एक थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है देखने से। तो आप देख सकते हैं। और जब भी आप सिलाई करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हम नीचे की तरफ धागा भरते हैं सिटिल में, तो वो सॉरी बॉबिन में, तो बॉबिन में इतना धागा होना चाहिए कि हमारा एक साइड का फॉल में कोई भी बीच में रुकावट ना आए कि धागा टूट गया है, या फिर बीच में सिलाई जो रुक जाती है फिर वो अलग अलग धागे हो जाते हैं। तो उस तरीके से ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक ही बार में बॉबिन को भर लें, और जितनी सिलाई करनी है वो एक सीध में ही सिलाई करें, बीच में जॉइंट सिलाई का ना आए। और इस साइड हमें हाथ से लगानी है फॉल, तो चलिए हम आपको हाथ से भी लगाने का एक तरीका बता देते हैं, बहुत इजी है। अगर आप इस तरीके से टेबल पे ही रख के लगाना चाहते हैं तो टेबल पे रख के लगा लीजिए, लेकिन इससे आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारी फॉल में, हमारी साड़ी में झोल आ रही है कि नहीं आ रही, फॉल ठीक से लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसलिए मैं ये कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम एक साइड, तो जब भी हम साड़ी में फॉल लगाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का कहना रहता है कि एक साइड आप मशीन से लगा दीजिए, एक साइड से आप हाथ से लगा दीजिए। तो हमें क्या करना है कि इसको
एक साइड सिलाई से हमने कंप्लीट कर लिया है मशीन से, और अब हम इस साइड हाथ से लगाएंगे, जो कि सुई धागे की मदद से लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्लेन जगह में साड़ी को बिछा लिया है एकदम अच्छे। और अब हम जो सुई है उसको अंदर की तरफ चलेंगे फॉल के, यहाँ पे एक बार इसको पक्का कर देंगे। आप जो हमने फोल्ड की थी, फॉल को फोल्ड किया था, उस पर हमें ऐसे हाथ रख लेना है, और इस साइड से फॉल और साड़ी के कपड़े को बिल्कुल छोटे से हिस्से में लेंगे जिसे हम सिलाई करते हैं। वापस से लेंगे, ये सुई के धागे को हमें फॉल और साड़ी के अंदर से करीब 5 से 6 बार निकालना है। और अब हम इसको वापस से पक्का कर लेंगे, यहीं पे 6 बार सुई को निकाला, पक्का कर लिया, वापस से सुई को डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉल के साथ साड़ी का कपड़ा भी अटैच होना चाहिए। अब इधर कॉर्नर पे आके हम एक बार फिर इस धागे को पक्का कर लेंगे। धागे में बिल्कुल भी गांठ को आने नहीं देंगे, और उसको अच्छे से निकाल लेंगे गांठ को। और अब हमें ये वाली सीधी लाइन पे सिलाई करना है। और एक हाथ से धागे को सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब हम फॉल लगाते हैं तो इस धागे में गांठ बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए हम बिल्कुल सावधानी से ये चीज़ करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई भी काम करें बिल्कुल आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। आपने सुना ही होगा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और ये देखिए हमने 5 बार सुई धागे को निकाल लिया है, और अब हम इसको वापस से पक्का कर लेंगे। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक सेम करना है कि 5 से 6 बार हम सुई को धागे के साथ निकालेंगे, साड़ी के कपड़े के साथ, और फिर 5-6 बार निकालने के बाद हम उसको एक बार पक्का कर देंगे। फिर हमें वापस से यही चीज़ रिपीट करनी है। आप एक बार इसको यहाँ से उठा के देख भी सकते हैं कि हमारा जो टाका हम ले रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा साड़ी वाला कपड़ा ही फॉल के साथ अटैच ना हो रहा हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप ऐसे करके देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमारा धागा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत अच्छे से ये वाली फॉल हम लगा रहे हैं इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेम प्रोसेस हमें लास्ट तक करके जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने फोल्ड को लगा लिया है बहुत अच्छे से, और अब हम इसको जितना ये फोल्ड है उसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे इसको एक हाथ से इसे पकड़ लेंगे ताकि हमारी साड़ी इधर उधर ना सरके, और जो लास्ट वाला सिलाई है वो हमारा परफेक्ट तरीके से है। इसके लिए हम थोड़ा टाइटली इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, हम कॉर्नर पे आ गए हैं, और कॉर्नर पे हमें धागे को पक्का कर लेना है। कॉर्नर पे आके हमें सिलाई को पक्का कर लेना है, और वापस से हमें ये वाला सीधा सीधा स्टिच करना है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फर्श पे रख के आपको लगाना क्यों बताया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिगनर के लिए बताऊंगी कि बाकी जिसको लगाना आता है वो भी किसी भी थाली रख के ऐसे भी लगा सकता है। लेकिन जो नया नया सीख रहे हैं, जो बिगनर हैं, उनके लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि जब फर्श पे बैठ के इस तरीके से इतनी साड़ी को हमें सीधा रखना है, इतनी साड़ी को हमें सीधा रखना है और इतने में हमें एक बार में फॉल पूरी लग जाती है। हमें बार बार साड़ी को सीधा नहीं करना पड़ता है, बार बार साड़ी संभालना नहीं पड़ती है और ना ही कोई ज़्यादा दिक्कत आती है। और इस तरीके से हमें अगर साड़ी में झोल भी आ रही होगी तो वो भी समझ में आ जाता है कि साड़ी जैसे इधर को आ रही है तो सिलाई इधर को जाएगी। अगर साड़ी में झोल आ रही है तो वो साड़ी इस साइड को भी जा सकती है जब आप यहाँ से टाका लेते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम हमें साफ दिखाई देता है कि हमारी साड़ी में फॉल कैसी लग रही है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिगनर हैं तो आप फर्स्ट पे रख के इसको प्लेन जगह पे पहले हाफ साड़ी को अच्छे से बिछा लेना है ताकि कोई भी साड़ी का पल्ला ऊपर नीचे ना हो। आप देख सकते हैं साड़ी में फॉल बाकायदा लग गई है। और इसमें झोल देखने का कैसे पता करेंगे कि हमारी साड़ी में झोल आई है कि नहीं। जब हम साड़ी को सीधा करेंगे तो हम इसको एक बार खड़े होकर ऐसे करके नापेंगे, देखेंगे तो हमारी देखो कोई भी सुकड़न नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ऐसे करके पूरी साड़ी में देख सकते हैं, देखिए कहीं पे भी हमारा कोई झोल नहीं आ रहा है, फॉल एकदम परफेक्ट तरीके से लगी है। और इस तरीके से आप पूरी फॉल को चेक कर लें। लगाने के बाद आप साड़ी को अच्छे से चेक कर लें, हमारी देखिए कहीं पे भी कोई सिलवट नहीं आ रही है, तो ये हमारी साड़ी में परफेक्ट फॉल लग गई है। अगर आपको भी साड़ी में फॉल लगाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी देकर गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और जिससे आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलती रहेगी। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई जानकारी के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे।